ऑस्ट्रेलिया में एक और वाकया रूनमा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर, और जब मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा तो आप यकीनन सोचेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जानबूझ के कहते हैं कि आप बैल मुझे मार, ऐसी हरकतें करते हैं कि उनको 100% पता होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के लॉ के ख़िलाफ़ है, और अगर ऐसी हरकत करूँगा तो ये ना तो मेरा जुर्म छुप सकता है और ना ही जनाब मुझे माफ़ी मिल सकती है। अब इस बंदे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन चंद दिन तक इसकी सज़ा का फैसला होना है, और बताया ही जा रहा है कि इसको तकरीबन कम से कम 12 साल के लिए जेल की सज़ा हो सकती है जो इसने जुर्म किया। विदाउट वक्त ज़ाया किए जल्दी से मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। ये ऑस्ट्रल है, एक न्यू साउथ वेल का इलाका है, एक उसको महल्ला आप कह सकते हैं, सुबर्ब कह सकते हैं, सिडनी में। तो वहाँ में एक पाकिस्तानी आदमी था जो कि वहाँ का शहरी है, यानी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है। उसकी बेगम थी और 1 साल का बच्चा। इसने जनाब क्या किया कि इनकी आपस में कोई नाचाकी थी या कोई भी वजूहात थी जो कि अभी तक पुलिस ने हमें नहीं बताई। जितनी तफसीलात पुलिस की जानिब से रिलीज़ की गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये बंदा जिसका पुलिस ने अभी तक नाम भी सीगा राज में रखा है, लेकिन इसकी फुटेज जारी कर दी है, तस्वीरें जारी कर दी हैं बैक साइड से, और इसका जुर्म जो है ना वो भी बता दिया है। ये बंदा सिडनी में रहता है, और उसके बाद इसने क्या किया, पिछले साल अगस्त में अपनी बेगम को कहा कि चलो पाकिस्तान चलते हैं। 1 साल बच्चा, उसका ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, और बेगम जो है ना उसके पास नेशनैलिटी नहीं थी। बच्चा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, उसकी नेशनैलिटी यानी कि उसके पास बाय बर्थ ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। ये जनाब इनको लेके आ गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान आके ये घर भी नहीं गया, एयरपोर्ट पर ही उन बच्चे और माँ को छोड़ के उनके डॉक्यूमेंट्स लेके, यानी कि ये वापस ना आ सकें, तो फौरी तौर पर शाम को दूसरी फ्लाइट पड़ी, अल्लाह तेरी यारी, वापस ऑस्ट्रेलिया। आप अंदाज़ा करें कि इंसान की ये हरकत आप देखें कि एक बेगम जो कि इज्जत समझी जाती है पूरी फैमिली की, पूरे ख़ानदान की, और एक बच्चा जो कि बंदा मिन्नतें मांग मांग पर भी लेता है, अगर औलाद नहीं है तो हर किस्म का पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, बेटी दे दे, बेटा दे दे। और इसको मिली है, इसने जनाब उनको लाबारा छोड़ा एयरपोर्ट पे, और अगली फ्लाइट थी अली5 वापस ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जब गया तो रहना शुरू कर दिया, दिल में बहुत खुश होगा कि हों ठीक है ना, बड़ी ज़बान चलाती सी अगों, हों चल हो तेरा, ये दिल में इस तरह के अजीबोगरीब ख्याल सोचता रहा होगा। उसके बाद ये हुआ कि बेगम ने ना पहले तो घर चली गई, बड़ी परेशान। घर वाले पूछे कि जब ऑस्ट्रेलिया से बंदा आता है या फैमिलीज आती हैं एयरपोर्ट पर आते हैं लेने उनको सबको, और जो ख़वातीन जब बाहर के मुल्कों से वापस जाती हैं तो उनके लिए भी बड़ा, यानी कि वो फूले नहीं समाती कि मैं बाहरों आई हाँ, महीना रहना, घूमा फिरांगी, मिलांगी सारे यार दोस्तों को, कोई 4 दमड़ियाँ भी दांगे अपने जो रिश्तेदार ने, भैन भरा ने, जितों पानी पीता रुपया 1500 फड़ाता। ये जनाब खातून बड़ी परेशान थी। फिर इसने सोच विचार करके ना किसी तरीके से, अच्छा हाँ, उस बंदे ने इसका वीज़ा भी कैंसिल करवा दिया, पता नहीं क्या किया, वहाँ जाके अपनी बेगम का वीज़ा कैंसिल करवा दिया, लेकिन इसके बेटे का वीज़ा जो है ना वो तो ज़रूरत ही नहीं थी, उसके पास तो पासपोर्ट था। इसकी बेगम ने ना मशवरा किया, या जैसे भी है, समझदार लड़की थी वो, खातून थी, उसने जनाब इमिग्रेशन वालों से रब्ता किया। इमिग्रेशन वालों ने कहा कि ठीक है, इसको वीज़ा मिल गया, बच्चे के पास पासपोर्ट था, तो मांग तो ऑफकोर्स बच्चे को साथ लेके जाना था ऑस्ट्रेलिया। ये बीवी जो है ना अगस्त में इसको पाकिस्तान इसका हस्बैंड छोड़ के गया है, और फरवरी 2025 में ये वापस चली जाती है सिडनी, जाके AFP ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस AFP से जाकर रब्ता करती है और उनको सारी स्टोरी सुना देती है। वो जनाब ये तो बड़ा जुर्म था ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, बल्कि यूरोप के मुल्कों में भी है कि अगर आप अपनी बेगम अपने हस्बैंड को बहाने से, धोखे से वापस उनके वतन छोड़ के आएगी और उसके पास वीज़ा या नेशनैलिटी होगी उस मुल्क की, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। और रगड़ा देने चंगा उस बंदे को कि तू हरकत की है, चल हाँ इतने पाया लम्मिया। उसके बाद जनाब ये जनाब ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने ऑस्ट्रल जो सुबर्ब है वहाँ पर छापा मारा और इस बंदे को घर से पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, फुटेज बना रही उसकी पीछे से, और इसको लिवरपूल का इलाका लगता है, लिवरपूल जो वहाँ पे क्राउन कोर्ट है वहाँ पर इसको पेश किया जाएगा, और उसके बाद इसकी सज़ा का फैसला होगा। और जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं, जो कानून माहिरीन कानून जो है ना वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जी इस जुर्म की कम से कम सज़ा 12 साल है, ठीक है ना। क्या आपने ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया है किसी को, ये डिपोर्ट ही है ना कि आप बहाने से अपनी बेगम को बुला देते हैं। इसी तरह की खबर पिछले साल भी हुई थी, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये पुराना वाक़या है, ये पुराना वाक़या नहीं है, इसी तरह की खबर पिछले साल हुई थी। और तो एक पाकिस्तानी जिसके पास अफगानी नेशनैलिटी भी थी, पाकिस्तान के भी तो उसके पास थे पेपर्स, तो उसने शादी कर रखी थी
ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी खातून के साथ, और उसके जनाब 2 बच्चे हो गए। फिर जनाब उसको ख्याल आया कि बुढ़ी तो बोझ हैगी, इन्हों तो मगरों लाओ, आप पाकिस्तान छड़ गया, उन्हें कि साल बाद फेरा ला लिया पाकिस्तान, तो मिल के आ जा करेंगे, इतने कले रहने छड़े तो मौज बस्ती करने। उस बंदे ने भी अपनी बेगम को पाकिस्तान लेके आया, और बहाने से ये लेके आया कि हम पाकिस्तान भी जाएंगे, अफगानिस्तान भी जाएंगे, घूम फिर के आते हैं। सबसे पहले इसको पाकिस्तान लेके आया, इसके माँ बाप के घर 2 रातें रहा, फिर कहता है कि अच्छा भरी लो कि तू रहा इतने, तो अपने मेल सारे रिश्तेदारों, मैं होके आता हूँ अफगानिस्तान से, क्योंकि आप कहाँ वहाँ जाओगी और गर्मी बड़ी है, मैं अपने दोस्तों से मिल के आ जाता हूँ, चंद दिन तक मैं आ जाऊँगा, फिर यहाँ से हम वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। उस बीबी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप जाएँ और आ जाना टाइम पे। कहती है मैं बिल्कुल आ गया। अच्छा, बहाने से उस बीवी के और बच्चों के पासपोर्ट भी ले गया अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान गया ही नहीं। ये गौर से सर देखिएगा, बीवी को कहने लगा कि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ से वापस पाकिस्तान आऊँगा, फिर यहाँ से हम सिडनी चले जाएंगे। अफगानिस्तान नहीं गया, घर से सामान पकड़ा, सीधा एयरपोर्ट, अफगानिस्तान वाली फ़्लाइट लेने की बजाय इसने सिडनी वाली फ़्लाइट ली, और सिडनी 1.5 महीना हो गया। फ़ोन पे बात कर लेता था कभी कभी, यही कहता था हाँ अफगानिस्तान हूँ, वो शादियाँ चाह रही हैं, वो फ्रेंड्स के साथ ये वो। फिर किसी ने किसी तरीके से इसने अपने किसी दोस्त जानने वाले को, इस लड़की ने फ़ोन किया कि पता करो, हाँ वो आ गया, सिडनी में तो नहीं है। उन्होंने कहा जी वो तो इसका शोरूम था एक ना, ये सैनिटरी वगैरह का, वो तो दुकान पे है। बीवी चौंक गई कि ये दुकान पे है, सिडनी पहुंच गया, ये क्या चक्कर बना है। तो इस बेगम ने यहाँ बह के ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को फ़ोन कर दिया कि जी मेरा मियाँ जो है ना वो मुझे ज़बरदस्ती छोड़ के तो खुद चला गया। ले जी, ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने जान नप्या, उन्हें कहा चल हगा कल अगे है, उन्हें बाया डाले च तो लै गए थाने। बात यह है कि एक अगर आप जुर्म करते हैं ना तो वो छुप नहीं सकता। क्लियर, देर आए दुरुस्त आए, देर से बेशक तो उसका फैसला हो, लेकिन बाहर के जो कवानीन है उनसे बदला बच नहीं सकता। कुछ लोग वहाँ पे अपनी किसी रिश्तेदार को मार के भाग आते हैं, कोई डकैती करके किसी को मार के भाग आते हैं पाकिस्तान, यहाँ भी उनको पकड़ा, कोई 2 साल में पकड़ा जाता है, कोई 1 साल में पकड़ा जाता है, कोई 17 साल में पकड़ा। एक बंदा यूके से एक पुलिस वाली खतून को मार के, यानी कि ये बंदा डकैती कर रहा था, पुलिस वाली खतून इसको पकड़ने के लिए आई, 2-3 खवातीन थी, और इसने उन पर गोली चला दी और उसको मार दिया, भाग गया। शाम को टिकट कराई, क्योंकि उसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी, तो पाकिस्तान आ गया, पिंडी आगे लुक गया, 17 साल लुक्या रहा। लुक्या तो मुराद ये नहीं कि घोड़े च वड़ गया, लुके से मुराद ये है, छुपे से मुराद ये है कि वो बंदा बेस बदल के घूमता फिरता रहा, कभी प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, कभी कोई, पुलिस उसके पीछे रही। 17 साल बाद उसको अरेस्ट करके, तो फिर बाद में जनाब 2 साल पाकिस्तान में उसका केस चला, देन उसको डिपोर्ट कर दिया गया, नहीं सॉरी हैंड ओवर कर दिया गया यूके के, डिपोर्ट नहीं हैंड ओवर। यूके में जाके उसको जनाब जब अदालत में पेश किया गया तो उसको उम्र कैद की सजा हो गई। उसकी ऑलरेडी 71 साल एज हो चुकी थी जब ये पाकिस्तान से वहाँ यूके के हवाले किया गया, पुलिस के हवाले, 71 साल एज हो चुकी थी। तो वहाँ पर उसको जनाब उन्होंने उम्र कैद की सजा सुना दी कि यानी कि बाकी ज़िंदगी तुम्हारी जेल में ही है। 6 महीने के अंदर अंदर ये वैसे वहाँ पे मर गया। अब अंदाज़ा करें, 55 साल की एज में जनाब इसने डकैती की थी। उससे पहले कोशिश की कागज़ बने, तो बिज़नेस करने के बजाय, कोई बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के बजाय इन्हें डकैत बनना पसंद किया। और मेरा नहीं ख्याल कि जिन्हें इन्हें कोई 4 डकैतियाँ की उनके पैसे भी खाते ने, कमाए ज़रूर होंगे लेकिन खाए नहीं है। तो साथ ही ये कतल का वाक़या हो गया, पुलिस वाली मार छड़ी, नट्ठ आया इतने 17 साल इतने खे खाधी, उस तो बाद जनाब वापस गया तो जाते जेल च इंतकाल कर गया। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे। लेकिन दोस्तों, जिस खातून को मारा था वो भी 4 साल की एक बच्ची की माँ थी, और उसी रोज़ उसकी बच्ची की सालगिरह थी जिस दिन उसकी माँ पुलिस वाली को मार दिया। दरिंदा इंसान जब बन जाता है तो एक टाइम नहीं, एक वक्त, एक सेकंड नहीं लगता, ठीक है ना। यहाँ पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमें किसी तरीके से बाहर भिजवा दें। कोई कहता है पैसे पहले देंगे, कोई कहता है पैसे बाद में दे देंगे, कोई कहता है कि पैसे है ही नहीं। बात करने का मकसद यह, लोग बाहर जाना चाहते हैं, और जो बाहर में मौजूद हैं कुछ काली भेड़ें, सारे नहीं, कुछ काली भेड़ें जो बाहर के मुल्कों में मौजूद है पूरी दुनिया में, वो कम्युनिटी को भी बदनाम करते हैं, अपने ख़ानदान को भी बदनाम करते हैं, और इसके साथ साथ अपना आप भी तबाह कर लेते हैं। जैसे मेंटली सिक पर्सन नहीं होता, सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो चली जाती है। दे आर द सिमिलर पीपल्स। अब क्या किया जा सकता है, वीडियोज़ इसलिए हम बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पता क्या कहते हैं, उन्होंने नवी मनतक है, कहते जी भाजी तुसी इस तरह दी वीडियो बनाते हो तो पाकिस्तान में बदनाम होता है। उन्हें वो ये नहीं कहते कि ये जो लोगों को आप बेनकाब करते हो इनकी वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है। हमारी वीडियो से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ना बदनाम होगा, ना इसको करेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, बेशक भी दुनिया के किसी कोने में भी हैं, पाकिस्तान की वजह से हम हैं, ठीक है ना।
एंड आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। तो अब ये जो ना खुले दिमाग से सोचा करो, तुसी वकील ना बन जा करो, एक जुर्म पे करता पाकिस्तान को बदनाम करता पे, अपने घर वाले वास्ते मुसीबत खड़ी करता पाया, तो तुसी आज तो देखो जी ये वीडियो मिट्टी भानी ने पर्दा पाना सी ना, तो मैं फिर वीडियो कादी बनावा करा, चैनल कादा चलावा, जे अगर हर गल ते पर्दे ही पाने तो फिर जिन्हें दुनिया के चैनल अखबार ने बंद हो जान, वैबसाइटें बंद हो जान। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। लेकिन बहुत सारे मुझे खुशी है कि मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं और बड़े अच्छा फीडबैक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस देखते हैं और जनाब ये वीडियो देखी उंगल मारी दूसरी वीडियो शुरू कर ली। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक बताइएगा। ये जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में धक्के ना बुढ़ियां को जान चढ़ाते फिरते हैं, तो फिर ब्याह क्यों करते हैं जिन्होंने फिर उत्थे मौज मस्ती कलियां रह करनी है, तो फिर बुढ़ियां क्यों करते हैं। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।